अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वैसे तो ईद का दूसरा दिन है, लेकिन अक्सर लोगों के लिए आज ही ईद है, क्योंकि पहले दिन तो इतने सारे काम होते हैं, कुर्बानी का फरीज़ा होता है और इस दफ़ा शायद उस लेवल का मिलना मिलाना नहीं, लेकिन बहरहाल जी कामों के सिलसिले में लोग बाहर निकले हैं। हमने ये भी देखा कि खफगी का इजहार किया गया, खुसूसन सूबा पंजाब में, जहाँ पर लॉकडाउन सख्त करने की बात की गई और कहा गया कि लोग अपने घरों में ही बाहिफाजत रहें, क्योंकि दैट्स द काइंड ऑफ स्पाइक वी कैन नॉट इमेजिन। ये एक छोटी सी कुर्बानी है, अगर हम इस पर गौर करें तो इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स ये एक बहुत छोटी कुर्बानी है, एक दिन एक त्यौहार अपने घरों में रहकर गुजारने का। लेकिन जो इससे हम अवॉइड कर सकते हैं, शायद उसके ऊपर कोई प्राइस टैग लगाना या उसका मोल लगाना नामुमकिन है। आपके प्यारों की सेहत, उनकी हिफाजत मेरे ख्याल में हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जिस तरह ये हफ्ते, महीने, दिन गुजर रहे हैं, ऐसा लगता है कि डर डर के बाद भी वो एक पॉइंट आ जाता है ना, व्हेन इट स्टॉप्स मैटरिंग टू यू। आपको लगता है कि बस जी अब जो होना है वो देखी जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको याद हो, पिछले एक हफ़्ते मेरे जितने प्रोग्राम्स रहे, एक होती है आपकी जो जिस्मानी आपको तकलीफ़ पहुँचे, आपको बॉडी एक्स हैं, बुखार है, खुदा न खासा इस नहज पे भी पहुँच जाएं लोग जिनको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। लेकिन दूसरी तरफ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी उस वक्त जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है, आप कितना अपने आप को तन्हा, कितना अकेला, कितना कमज़ोर महसूस करेंगे। आई थिंक दैट्स समथिंग वी ऑल नीड टू अवॉइड। लेकिन कमिंग बैक टू ईद जी, थोड़ी मुख्तलिफ ही सही ईद की अपनी फेस्टिविटी होती है, अपनी खुशियाँ होती हैं, किचन की, लोगों से मिलने मिलाने की, जो भी आपके घर में है। अगर आप अपना जोड़ा रिपीट कर रहे हैं या नया जोड़ा ले रहे हैं, वो जो तैयारी का सा समा होता है ना, जिसमें आपने सुबह उठना है, खुसूसन बच्चों की तरफ अगर देखें, उनकी चाहे मीठी ईद हो या इसको कुछ लोग जैसे बड़ी ईद या नमकीन ईद कहते हैं, ईद उल अज़हा की फरमाइशें अपनी जगह होंगी। कुछ घरों में मुझे लगता है अभी भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई तरीका निकाल के आप अपनी छत पे या अपने टेरेस पे बारबेक्यू भी करना चाहेंगे। आई थिंक दीज आर द स्मॉल जॉयज़ ऑफ लाइफ, और इसको आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट चेरिश देम। हो सकता है कई लोगों के लिए ईद का पहला मौका है जी अपने शहर में। मेरे ही कुछ दोस्तों में, हमारे आप थिंकिंग में कुछ एवोल्यूशन आ गई थी ना, हम इर्तिका के उन मनाजिल पे पहुंच गए थे जिनको लगने लगा था कि जी अपने शहर में, अपने वतन में ईद उल अज़हा पे बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइजीन के मसाइल होते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो हम तो जी यहाँ पे रहते ही नहीं, हम ईद पे दुबई चले जाते हैं, हम ईद पे लंदन चले जाते हैं। इस दफ़ा चलें कोई बहाना ही बना, लेकिन आप अपने वतन में हैं, अपने प्यारों के साथ हैं। तो कैसा लग रहा है जी आपको? और ये जो 3 रोज़ की छुट्टियां हैं, इसके बाद दोबारा प्रोडक्टिविटी लेवल पे जाना है। अल्लाह ताला का रहम और करम इसी तरह रहा तो ये जो हमारे कोविड-19 के नंबर्स हैं, ये और कम होते चले जाएंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन ज़िंदगी शायद दोबारा उस डगर पे आ जाएगी। लेकिन ये जो 2 ईदें हैं, ये जो गुज़रता हुआ रमज़ान है, ये साल 2020 के जो 8 माह हैं, हमें जो सीख दे के गए हैं, आई होप कि ये हमेशा हमारे साथ रहे। हमें याद रहे कि ज़िंदगी कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। ज़िंदगी में आपके बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, जिसके लिए आप नीयत भी बांधेंगे, इंटेंशन भी होगी, मेहनत भी करेंगे, लेकिन कई चीज़ें आपके कंट्रोल से बियॉन्ड होती हैं। सो टू स्टे इन दैट माइंडफुल सरेंडर, आई होप कि ये ख्याल हमेशा आपके जहन में रहे। आज जिन शख्सियात से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, वो सभी पब्लिक फ़िगर्स हैं, अपनी अपनी जुस्तजू में हैं, अपने अपने ख्वाबों की तरफ गामज़न हैं। उनसे पूछेंगे कि उनके लिए ये एक्सपीरियंस कैसा रहा, एंड ऑफ कोर्स ईद उल अज़हा में उनकी खुशियाँ, उनकी फेस्टिविटीज़, इस दफ़ा का मनाने का अंदाज़ क्या है। ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज़ शो। हमारे साथ रहिए। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। वैसे तो उसूल ये है कि आपको कुछ गिफ्ट्स वगैरह भिजवाने चाहिए। पता ही है आपको हमारा दफ्तर कहाँ पे है, कुर्बानी कर रहे हैं, मज़ेदार पकवान बना रहे होंगे, हमें भी अपना इंतज़ाम खुद ही करना पड़ता है। लेकिन हमेशा की तरह आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ अमेजिंग गेस्ट से। वैसे तो साल 2020 ने हमारी बहुत सारी डेफिनेशंस को रीविज़िट करने पर हमें मजबूर कर दिया। यानी हमें देखना पड़ेगा ज़िंदगी में हमारी तरजीहात क्या हैं, कामयाबी का हमारे लिए क्या मतलब है, और उससे भी बढ़कर ये कि जिन लोगों को हम चैम्पियंस मानते हैं, जिनकी अनथक मेहनत उनके टाइटल्स के पीछे, उनकी अचीवमेंट्स, उनकी काविशों के पीछे होती है, उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया। एक शख्स अगर अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा हो तो रुकावट को किस तरह फेस करता है, उस हर्डल को कैसे पार करता है,
यही फैसला करता है कि वो दरअसल चैम्पियन है या नहीं। तो आज आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे कुछ चैम्पियन से जिन पे हमें फ़ख्र है, ये शान पाकिस्तान है, और यकीनन हम जानना चाहेंगे कि साल 2020 इनको क्या सिखा कर जा रहा है और अब आगे का इन्होंने क्या रास्ता जिसका तयन किया। सबसे पहले जी हम वेलकम करना चाहेंगे इन आवर स्टूडियो, हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली कुलसूम हज़ारा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच कुलसूम फॉर बीइंग हियर। और आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं माय वेरी डियर ब्रदर सादी अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक टू यू बोथ। यार सबसे पहले तो जहाँ ज़िंदगी में बड़ी बड़े एक ख्वाब होते हैं ना लोगों के, और वो अप एंड डाउन होते हैं, इन दोनों के साथ मैं काफ़ी अरसे से कनेक्टेड भी हूँ एंड आई नो देयर जर्नी। मुझे पता है कि ओलंपिक्स 2020 इनके लिए क्या मायने रखता था और बहुत सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स की तरह वो भी कैंसिल हुआ। सबसे पहले आप लोगों का रद्द अमल जब पता चला कि ऑफिशियली कैंसिल हो गया है, व्हाट वाज द रिस्पांस? अभी हम लोग ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड के लिए हम खेलने जा रहे थे, बाद में पता चला कोविड की वजह से कैंसिल हो गया है। तो फिर जब हम लोग, जाहिर है आप एक आप ट्रेनिंग कर रहे हो, उसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, देन फिर आपको पता चले कि नहीं हो रहा तो दुख होता है। और बाद में सारा आप फिर घर में बाउंड होके रहना, जैसे आप जिम जाते हो, आप ट्रेनिंग करने क्लब जाते हो, तो आप घर में रह के आप सारे ट्रेनिंग करो। और कराटे में स्पेशली पार्टनर की ज़रूरत होती है, तो मैं कभी कभी बांजी को कहती हूँ मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। तो वो अब वो भी काफ़ी टाइम हो गया, कितने मंथ्स गुजर गए, तो अब वो भी तंग आ जाती है। मिस कर रहे हैं आप लोग इस रूटीन को बहुत ज़्यादा। व्हाट अबाउट यू? मेरे ख्याल में तुम तो दुबई में होगे जब ये सारा ओपन अप होना शुरू हुआ सिनेरियो। बिल्कुल, ओलंपिक की तैयारी मैं पिछले 3 साल से कर रहा हूँ और आई वाज द वेरी स्ट्रॉन्ग होप कि पाकिस्तान में ना सिर्फ मैं ओलंपिक क्वालिफाई करूँ बल्कि वहाँ पे जाके पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल भी लूँ। सो मेरी जो जर्नी थी ऑलमोस्ट वो अकम्प्लिश होने ही वाली थी, बिकॉज जब 2020 स्टार्ट हुआ तो मेरा स्टार्ट बहुत अच्छा था। हमारे जो पहले प्रीमियर लीग राउंड थे पेरिस में, वहाँ पर मैंने वर्ल्ड जो टॉप सेकेंड था जापान का, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था और ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो, उसको मैंने वहाँ बीट किया। सो एवरीवन वाज शॉक। और फिर उसके बाद साल्जबर्ग में मैंने फ़ाइट की, जो ईरानियन नंबर 1 था, उसके साथ मेरी बड़ी क्लोज फाइट थी। सो आई वाज वेरी नियर टू अकम्प्लिश माय ड्रीम, बट ये अचानक से सब इस तरह हो गया। सो पहले बंदा बहुत टूट जाता है, बिकॉज 3 साल की मेहनत इतनी आसान नहीं होती, और वो मेहनत नहीं कि गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे या आपने ख़ुद अपनी तरफ से उस रिसोर्सेज को जनरेट किया और आपने उसको अप्लाई किया। सो फिर कहीं ना कहीं, बिकॉज एक स्पोर्ट्समैन जो है वो कभी गिव अप नहीं करता, तो ये स्पोर्ट्स क्वालिटी हमारे इधर अल्हम्दुलिल्लाह है, तो इससे दोबारा से बूस्ट अप। मैं आपको बताऊं, मैं इसको लिंक कैसे करती हूँ कि ईद उल अज़हा वैसे ही हमें कुर्बानी का और ईसार का जज्बा हमें बेदार करता है, और हमसे कभी कभार ज़िंदगी और हालात ऐसी कुर्बानी मांगते हैं जो हमें लगता है कि हम शायद तैयार भी नहीं है। ना कोई और तरीका होता, कोई शख्स होता, कोई सिचुएशन होती जिसमें आपको कहा जाता है कि भाई ओलंपिक्स छोड़ दो, तो आई थिंक आप उस रिश्ते को, उस चीज़ को पीछे कर देते, लेकिन कहते भाई ये तो मेरा ख्वाब है। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई मसलहत होगी, और हर कुर्बानी के बाद, हर मुश्किल के बाद हमें कोई ना कोई रास्ता और कोई नई उम्मीद नज़र आती है। अच्छा जी, हमारे कुछ मेहमानों ने हमें वर्चुअली भी हमसे कनेक्टेड हैं, आइए उनसे भी आपका तारुफ कराती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं द यंग प्रोफेसर। वैसे तो जी मनी हाइस्ट के बाद प्रोफेसर ज़रा नेगेटिव हो गया है, लेकिन ये चोरी करने वाला प्रोफेसर नहीं है, ये आपको मोटिवेशन दिलाने वाला, आपको इंस्पायर करने वाला, और बड़े प्यार से हम इनको प्रोफेसर कहते हैं, बिकॉज़ वैसे हैं तो ये बहुत यंग, लेकिन अपनी उम्र से और जो एक एक्सपेक्टेशन होती है उस उम्र से, उससे बहुत ज़्यादा बड़ी और ज़हीन बातें करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हम्माद साफ़ी। असाफ़ी, अस्सलाम वालेकुम हम्माद। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, और ख़तरा अब आपके और मेरे लिए तो आजकल ख़तरा और एडवेंचर ये है कि अगर आप बग़ैर मास्क के, जो आपको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बग़ैर मास्क के अगर आप ग्रोसरी स्टोर चले गए तो वो एडवेंचर है। लेकिन इसके अलावा भी लोग हैं जो रियल एडवेंचर में थ्रिल ढूंढते हैं, एंड दे आर चैम्पियंस इन दैट एज़ वेल। मैं बात कर रही हूँ जीप रैली रेसर एंड चैम्पियन सलमा मरवत की, जो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक, ईद मुबारक आपको भी। मुझे ये बताएं कि एडवेंचर का मतलब ही बदल गया है, अब तो घर से बाहर निकलना अपने आप में एडवेंचर है। अभी भी आप समझती हैं कि जब हालात दोबारा नॉर्मल होंगे तो फिर आप रैली रेसिंग की तरफ वापस जाएंगी? बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। मेरी तो एक्चुअली अभी इस साल ये मेरा था कि मैंने बाहर जाना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आनी है, कुछ नया सीख कर आना है। पर जैसे ये मैं इनकी बातें सुन रही थी, सबके प्लान्स जो है वो मतलब बिल्कुल ही सब खत्म हो गया।
लेकिन इंशाल्लाह हम दोबारा आएंगे और हमारा जो कमबैक होगा वो बहुत अच्छा होगा। अभी हम थोड़ा सा ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब कुछ मतलब अच्छा, जितना भी अक्सर हो- मोटिवेशन में वो मिसाल दी जाती है बतख की, कि वो जब तालाब पे तैर रही होती है तो ऐसा लगता है बड़ा बस फ्लोट कर रही है, लेकिन वो जो पानी यानी की जो सरफेस होती है उसके नीचे जो मेहनत होती है वो आपको नज़र नहीं आ रही होती है। तो शायद ये वो वाला टाइम है अभी। हमाद, आप क्या कहेंगे? बहुत सारे यंगस्टर्स भी और लोग इस वक्त, उनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल और इस वक्त मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका उनको क्या पैगाम होगा? देखिए, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जिस तरह स्टार्ट में आपने बात की क्या, वो लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। Yes. कभी भी कुछ भी किसी वक्त भी हो सकता है। सो वी हैव टू बी रेडी फ्रॉम बिफोर। पहले से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। अब देखिए, जब इंसान की जिंदगी में जब कोई मसला आता है या कोई टेंशन या डिप्रेशन आता है या कोई चैलेंज उसके सामने आता है, तो हम क्या करते हैं, हम डिप्रेस होकर हार मान के हम बैठ जाते हैं। जबकि ये टेंशन या ये डिप्रेशन या ये जो चैलेंज होता है ये या फेलियर होता है, ये इसीलिए नहीं आता कि ये आपको फेल करे या आपको नाकाम करे, आपको डिप्रेस करे, बल्कि इसलिए आता है कि ये आपको रेडी करे कि जिंदगी में आगे जाकर जो बड़े मसाइल आएंगे उसके लिए आप पहले से अपने आप को मजबूत बना सको। सही। सो वी हैव टू बी रेडी फ्रॉम बिफोर। पहले से हमें अपने आप को तैयार करना होगा। लेकिन- आज अगर कोई बैंकिंग का लेकिन जो हम नोटिस कर रहे हैं ना हमाद, हो ये रहा है कि कुछ लोगों ने शुरू का वक्त था, चलें भाई उसको वेकेशन समझ लिया, सब आराम से घर में बैठ गए। फिर थोड़े दिनों बाद लगा कि भाई शायद यही हकीकत है, लॉकडाउन है, तो चलो इस काम को प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो लोगों ने घर पे वर्कआउट किया, कुछ पेंटिंग करने लगे, किसी ने कोई नई स्किल सीख ली। लेकिन अब हम उस पॉइंट पे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं जहाँ पे लोग उकता गए हैं, ना उनको नसीहत अच्छी लग रही है, ना डिसिप्लिन अच्छा लग रहा है, दिल ऐसा लग रहा है कि बुझ सा गया है। कुलसुम, आप क्या कहेंगे, अब क्या करना चाहिए लोगों को? जिस अगर मैं अपनी ट्रेनिंग के हवाले से बहुत बोर हो गई हूँ अब, जैसे घर में रह के जो हम लोग मोस्टली टूर्नामेंट्स वगैरह में खेलने जाते थे और हमारी टूर्स काफ़ी होती थी, तो अब इतने मन से घर में रहना और टूर्स ना होना और बाहर, सो साइकोलॉजिकल तौर पर भी काफ़ी हम लोग स्ट्रेस में आ गए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को कवर करने की, ट्रेनिंग करने की, कुछ घर में ही कुछ एडवेंचर करने की कोशिश करें। लेकिन सादी, जिस तरह कहते हैं ना कि एक फ़ाइट में आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका जो दुश्मन है या आपका जो हरीफ है वो क्या वार करेगा। उसने आपको किक करना है या उसने आपको पंच करना है, और आप हर तरह की एक तरह से वारदात के लिए तैयार होते हैं। तो ये भी मुझे लगता है साल 2020, जिसको हम बिल्कुल काउंट नहीं करना चाहते, इसने हमारे साथ एक ऐसा हमें एक ऐसा एंगल दिया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इससे निकलने के लिए आपने अपने आप को कैसे तैयार किया? व्हाट डिड यू कीप थिंकिंग ताकि आप पॉजिटिव रहो? बिल्कुल, साल 2020 अब मेरे डेवलपिंग का साल होगा, बट इसमें मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स भी हुए। फॉर एग्जांपल, मैं जिस अपार्टमेंट में रहता था उसको आग लग जाना, मुझे 10 से 45 से 60 दिन जो है मैं एक होटल में रह रहा था और साथ साथ अपनी ट्रेनिंग को भी कंटिन्यूस करना। सो वही बात जिस तरह से आपने कहा कि कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। एज बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, हम बचपन से आज तक यही सीखते हुए आ रहे हैं कि वट एवर देयर इज़, वो आपका एक चैलेंज है। सही। अगर ओलंपिक नहीं होता तो कुछ और, सो कहीं पे भी आपकी लिमिटेशन नहीं होनी चाहिए और आपने हमेशा से फर्दर आगे बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी चीज़ से अगर उकता जाता हूँ, सो आई ऑलवेज डू समथिंग डिफरेंट, कि अगर कोई जैसा कि वीडियो गेम खेल लेना या कोई और चीज़ जो आप कभी नहीं की। एलिमेंट बड़ा आपने इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेंशन किया सादी। हमें अक्सर ना चैम्पियंस, अचीवर्स या जो भी हमारे यहाँ लोग कुछ कर गुजरते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में हमें लगता है कि बस ये ट्रेनिंग करते होंगे और अपने काम के बारे में सोचते होंगे, लेकिन फ़न और रेस्ट, ये दोनों चीज़ें उतनी ही अहम है। सलमा, व्हाट डू यू डू फॉर फन? यानी आप ख़ास तौर पे जो इतना वक्त मिल गया फैमिली के साथ गुजारने का, हम कल भी इसका मजाक उड़ा रहे थे कि भाई पहली दफ़ा फैमिली के साथ इतना वक्त गुजारने का मौका मिला और पता चला अच्छे लोग हैं, बुरे लोग नहीं हैं फैमिली वाले। आपका एक्सपीरियंस ऐसा था? मतलब मेरे लिए एक लक की बात कर सकते हैं। हम लोग की जो रेसेस स्टार्ट होती है वो विंटर्स में स्टार्ट होती है। मेरा जब ये मार्च में, जैसे ये तब तक हमारा चोलिस्तान एंड हो गया था, हमारी सिर्फ एक रेस मिस हुई है। उसके बाद हमें ये ब्रेक मिलता है और दोबारा जो स्टार्ट होती है वो अगस्त से स्टार्ट होती है। मैं तो दुआ कर रही हूँ कि मे भी अगस्त तक, अगस्त के एंड में जो है हमारा सीजन स्टार्ट होगा, क्योंकि डेजर्ट्स में होता है, गर्मियों में तो हो नहीं सकती। तो मेरा टाइम जो है वो मेरे लिए नॉर्मल गुजरा है, क्योंकि हम लोग का ऐसा हेक्टिक होता है। एवरी मंथ हम जाते हैं 10 डेज के लिए
और ये डेली की लाइक जो ट्रेनिंग होती है हमारी वहाँ पे, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस के बाद जो हम रेस करते हैं तो हम बहुत थके हुए होते हैं। तो ये 6 मंथ्स कर लें, 5 मंथ्स होते हैं, इसमें हम रेस्ट कर रहे होते हैं। सही, तो सही। मुझे तो मेरी तो एक होप है कि मे भी हो सकता है कि मतलब दोबारा मुझे ऐसा लग रहा है कि start ये हो तो जाए। बड़ा आपके लिए तो बड़ा अच्छा टाइम टेबल, कंड्यूसिव टाइम टेबल हो गया। मुझे लेकिन ये मुझे तो बताएं, नहीं हुआ, लेकिन लोगों को जैसे सारे कह रहे हैं हाँ। कि गिव अप नहीं करना चाहिए, किसी न किसी चीज में अपने आप को बिजी रखना चाहिए, साइकिलिंग कर लें, घर में ही जिम कर लें, कुकिंग कर लें और फैमिली को टाइम दे दें, तो इंशाल्लाह ये सब खत्म हो जाएगा बहुत जल्द। सर ना ईद कैसे गुजार रही हैं, और इस दफ़ा की ईद मुख्तलिफ कैसे? एक तो जाहिर सी बात है बाहर से अगर कोई रिश्तेदार थे वो नहीं आ पा रहे, पार्टीज़ और मिलना जुलना उस तरह का नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई तब्दीली आप महसूस कर रही हैं? तब्दीली है, और जैसे कि गवर्नमेंट ने सब कुछ बंद किया हुआ है, हमारे लिए अच्छा है। हम लोग फैमिली जो है वो सारे मिलकर आउटिंग पे जाते हैं, बाहर बारबेक्यू करते हैं, वो चीज़ खत्म होगी, उसको मिस कर रहे हैं हम। लेकिन ये है कि हमें मतलब हम जो पूरी फैमिली हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हम ही आज इस चीज़ मतलब कि नहीं जाएंगे और SOPs को फॉलो करेंगे तो ये कोविड जो बहुत जल्दी मतलब खत्म हो जाएगा। तो कोई माइंड पे इतना स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं। ईद डिफरेंट है, खामोश है थोड़ी सी, घरों में बैठ के खा रहे हैं। हाँ, और मेरे ख्याल में वो इस दफ़ा जो अफरा तफरी और चहल पहल उनकी भी होती है, जो हमारे ही फैमिली में से अगर कोई हज करने के लिए गया हुआ हो वो भी हम बड़ा मिस कर रहे हैं। बल्कि कई मैंने बुज़ुर्गों से बात की, कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने इरादा किया हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी थी कि साल 2020 में हज का फ़रीज़ा अदा करना है। उनके लिए मेरे ख्याल में काफ़ी ये थोड़ा सा अफसोसनाक था, थोड़े से दिल बर्दाश्ता हुए हैं, लेकिन उनको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए हम वापस आते हैं और हम ज़रा हम्माद से बात करेंगे कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे, और इंशाअल्लाह ताला आप अगले साल हो सकता है इस फ़रीज़े को अदा करें और इस सादत आपको नसीब हो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वील बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा ईद स्पेशल। एक दफ़ा फिर आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ख़ास तौर पे उन तमाम हाउस वाइफ्स को जो अभी से फरमाइशों की लिस्ट बना रही हैं, हो सकता है अभी आधी फैमिली बेदार ना भी हुई हो और उनके लिए ऑलरेडी मैरिनेट करके और चीज़ें तैयारियां कर रही हैं कि आज उनको सरप्राइज़ किया जाएगा। आपने तो हमें कुछ नहीं भेजा जितने हमारे व्यूअर्स हैं, लेकिन हमने अपने लिए किचन का इंतज़ाम खुद ही किया हुआ है और हमारे साथ हमेशा की तरह हैं शेफ़ वर्दा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये अच्छी खुशबू आ रही है वर्दा, ये हमारे लिए ही है ना, क्योंकि लोगों तक तो जा नहीं रही। पहले तो बताओ बन क्या रहा है? हम बना रहे हैं कस्तूरी कबाब, वाओ, जो कि चिकन में ही बनते हैं, लेकिन मैं बीफ में बना रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि इसका टेस्ट आप लोग भी फील करें तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और फिलहाल स्टूडियो में जो है वो खुशबू जो है वो महक रही है। एब्सोल्युटली। और कस्तूरी कबाब मैंने पहली दफ़ा सुना है, कस्तूरी दूध अक्सर सुना है, और आपके सामने ऑलपर्स भी पड़ा हुआ है। ये क्या जी बनने लगा? हाँ, मैं इसके लिए बताना चाहूँगी कि एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है मेरे पास, जो कि है ऑलपर्स मिल्क। और all the goodness of Allper milk is now available in chocolate and strawberry flavor, जो कि रिच है। इसमें कैल्शियम शामिल है, विटामिन ए और डी शामिल है। बहुत ही पैकेजिंग जो है वो इसकी बहुत ही इजी है। आप इसको अगर चाहें तो कहीं कैरी भी कर सकते हैं, बच्चों को आसानी से आप दे सकते हैं। और चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो हर किसी को फेवरेट होता है। वर्दा मैं बताऊँ, ये ज़्यादातर काम आता है। इस दफ़ा मैंने देखा कि जो लोग ब्रेक चाहते थे ना, दे हैव डिसाइडेड कि वो रोड ट्रिप ही लेके, जैसे अगर लाहौर में है तो लोग मरी की तरफ निकल गए, नॉर्दर्न एरियाज, तो वो रास्ते की स्नैकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और उसमें हेल्दी आइटम्स हों तो दैट्स इवन बेटर। एग्जैक्टली, मैं यही कह रही थी आपसे कि क्योंकि देखें इसमें विटामिन ए और डी शामिल है सिद्रा। तो आप रास्ते में कोई भी स्नैक्स आप ले रहे हैं, उसके साथ अगर आप मिल्क का एक तो इंटेक भी आपके लिए अच्छा हो जाएगा, प्लस कैल्शियम और विटामिन ए और डी मिलेगा। और प्लस बच्चों के लिए, क्योंकि ये फ्लेवर्ड मिल्क है, तो वो बहुत इजीली और शौक से इसका इंटेक करेंगे, क्योंकि आपको फिर उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल अच्छा, से। मुझे हैरत होती है उन बच्चों पर, बिकॉज आई पर्सनली एम अ वेरी डेयरी फैनेटिक। यानी मुझे कोई भी चीज़, क्रीम हो, चीज़ हो, आइसक्रीम्स हो, आई लव इट। लेकिन आई डू नो ऑफ पेरेंट्स जो कहते हैं कि हमारे बच्चों को दूध पिलाना इज़ इम्पॉसिबल, दे डोंट लाइक मिल्क एट ऑल। इसलिए तो ये बनाया है कि ऑलपर्स। अच्छा, इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इतना ये फ्रेंडली यूज़र है।
आप इसको इजीली आप बैग में कैरी कर सकते हैं। अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप लंच में उनको दे सकते हैं ताकि वो एक हेल्दी स्नैक ले सकें। और ये देखें कितना गाढ़ा मैं है। आपको बताऊं, एक पॉइंट आया था, माय स्कूल बिकेम वेरी पर्टिकुलर, और हमें हमारी टीचर्स चेक करती थी कि हाउ हेल्दी अ स्नैक आर यू कैरिंग इन योर बैग। अभी तो खैर जी हो सकता है इंशाल्लाह ताला सितंबर में खुलें, लेकिन स्कूल बैग्स में भी आपके जो स्नैकिंग होनी चाहिए, बच्चों की हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप जितना जल्दी उनको डालेंगे इट वुड बी बेटर। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट यू नो अपनी मदर्स के लिए बेहतरीन चीज़ है। फ्लेवरफुल है और हेल्दी स्नैक्स और बहुत अच्छा है। बच्चों को भी दूध की टेंशन नहीं है पिलाने की आपको। अगर आप इनको एक ऑलपर्स का पैकेट दे दें तो उनको टेंशन नहीं होगी कि फिर माएंगे अब बच्चे दूध नहीं पीते जी हमारा। मतलब बच्चों की तो हो गई, अब बड़ों का भी कुछ बताएंगे क्या बन रहा है, इसकी रेसिपी जल्दी से बताएं। अच्छा जी, कस्तूरी कबाब के लिए आपको चाहिए बीफ आधा किलो, उसमें आप 20% या 10% फैट शामिल कर लीजिए। इससे क्या होता है जी, कबाब जो है वो बहुत सॉफ्ट रहते हैं और जूसी रहते हैं। इसमें आपने लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून, क्योंकि कस्तूरी कबाब है। इसमें कसूरी मेथी जो है ड्राइड वो जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून, लेकिन उससे ज़्यादा मत ऐड करिएगा वरना कड़वाहट आ सकती है। 2 टेबल स्पून इसमें क्रीम जाएगी, 2 चम्मच इसमें जाएगा दही, उसके साथ नमक, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च पिसी हुई, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, और इसमें हरी मिर्च जाएंगी चॉप 2 टेबल स्पून। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा डालिए ज़ीरा पाउडर एंड देन इसको इस तरीके से मिक्स करके मैरिनेट कर लीजिए। ऑप्शनल है, अगर आप चिकन में बना रहे हैं तो आप इसमें चीज़ ऐड करिए, अगर बीफ में बना रहे हैं तो चीज़ स्किप कर दीजिए। इसको मैरिनेट करने के लिए रख दीजिए 30 मिनट्स के लिए, और उसके बाद आप इसके छोटे छोटे से कबाब बना लें, शैलो फ्राई करें। अगर आप सीख में यानी कि बारबेक्यू करना चाह रहे हैं आप वो भी कर सकते हैं। So it's और up to you, इसको आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, आप इसको ग्रिल कर सकते हैं, आप एक्चुअली अंगीठी के साथ ज़रा मेहनत कर सकते हैं, ये सब आपके ऊपर हम छोड़ते हैं। लेकिन जी ज़रा वापस आते हैं, हमारे मेहमान जो हमें वर्चुअली ज्वाइन कर रहे हैं, हमाद साफ़ी और सलमा हमारे साथ हैं। ज़रा दोनों से पूछते हैं कि उनके यहाँ क्या हालात हैं। हमाद, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले पूछा था, वो बुज़ुर्ग अफराद या फिर बाकी लोग भी जिन्होंने इरादा किया था कि इस दफ़ा साल 2020 में हज का फ़रीज़ा अदा करेंगे, नहीं कर पाए, यू नो पाबंदियाँ आ गई, अभी भी खुसूसी इक़दामात लिए गए हैं, उनको क्या मैसेज देंगे? बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी डिजेक्टेड। देखिए, मैं उन सबको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने पहले कहा, मुश्किलात बहुत आएंगी हमारी ज़िंदगी में, जिस तरह के हमारे बाकी दोस्तों ने कहा कि हमें हार नहीं मानी होगी। तो इस दफ़ा अगर आप नहीं जा पाए कोई मसला नहीं, आप अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह अगली दफ़ा आप ज़रूर जा पाएंगे। अगर अगले साल नहीं जा पाए, अगली दफ़ा इंशाल्लाह आप ज़रूर जा पाएंगे। और उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बस हार नहीं माननी और अपनी उम्मीद नहीं खोनी आप सब। एब्सोल्युटली। हमाद, मुझे बताओ ईद कैसी गुजर रही है, और ईद की तैयारियों के लिए ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन को तोड़ ताड़ के तुम शॉपिंग करने निकल गए हो, ऐसा तो नहीं किया? नहीं, क्योंकि मैं अक्सर शॉपिंग के लिए मैं बाहर खुद नहीं जाता, और या तो मेरे भाई होते हैं या वो शॉपिंग करते हैं मेरे लिए। और ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजर रही है, घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है और अच्छा वक्त गुजरने को मिल रहा है। बाहर से मतलब पहले ऐसा होता था ना कि रिश्तेदार आ जाते थे, कजिन्स आते थे, दोस्त वगैरह घर पे आते थे, तो और माहौल अच्छा था। हाँ। लेकिन हमारे लड़कों की तो बड़ी एक्टिविटी, उनके लिए तो दे लुक फॉरवर्ड टू द फैक्ट कि जी मवेशी मंडी जाना है और कुर्बानी का जानवर, और छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो उसको बड़ा घुमा फिरा भी रहे होते हैं। इस दफ़ा इन चीज़ों को बच्चों ने मिस किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इस दफ़ा सबने मिस किया इन चीज़ों को। सही सही। सलमा, आप क्या कहेंगी, आपकी रिवायती ईद उल अज़हा कैसे होती थी? क्या यू वुड लुक फॉरवर्ड टू कुकिंग? आपको खुद कुकिंग का शौक है या नहीं, या आपके लिए हाईलाइट क्या होती है ईद उल अज़हा की? एक्चुअली मैं जो है बस मुझे सिर्फ बकरे देखने का शौक है, जब तक वो उनको खिला रहे होते हैं, और मैं गोश्त देख के भाग जाती हूँ दूर। और कुकिंग में मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, कुकिंग मुझे इतनी अच्छी नहीं आती। हाँ, खाने के लिए सबसे पहले आगे बैठी हुई होती हूँ और खा लेती हूँ। लेकिन ये वाली ईद जो है अगर हम देखें तो इसमें ज़्यादातर टाइम लोगों का कुर्बानी पर गुजरता है, वो थक जाते हैं और रात को ही जाके आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे मैं जैसे इस्लामाबाद से हूँ, तो इधर इतना बहुत कम लोग हैं जो वो मतलब
इधर उधर आना जाना करते हैं, हमारे लिए है नॉर्मल ही है, कुछ ऐसे हमें चेंज लग नहीं अच्छा, रहा। वैसे इस्लामाबाद के लिए पहले तो कहा जाता था कि तमाम ही लोग अपने अपने इलाकों में या दूसरे शहरों से आए होते थे, वहाँ चले जाते थे, लेकिन अब आप ये नहीं कह सकते क्योंकि एक पूरी जनरेशन है हु हैज़ बिन बॉर्न एंड रेज्ड इन इस्लामाबाद ओनली। सो थैंक यू सो मच सलमा, थैंक यू हमाद, हमारे साथ मौजूद होने के लिए। एक दफ़ा फिर मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक एंड थैंक यू एंड आई होप कि यू इन्जॉय। लेकिन जिस तरह हम सबको कह रहे हैं कि बस एहतियात के साथ और SOPs को फॉलो करते हुए। वापस आते हैं जी हमारे स्टूडियो में हमारे चैंपियंस हमारे साथ हैं, सादी भी हैं और कुलसूम भी हैं। सादी ने अब एक नया बीड़ा उठाया है। जब हम बात कर रहे हैं SOPs की तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि दुनिया भर में जब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं, लोगों ने कहा है कि जी अब हमारे जिम्स को, हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड्स को बदलना पड़ेगा। तो हमारे लिए ये बेहतरीन मौका है कि कोई नई जगह ऐसी कायम की जाए जहाँ पे ऑलरेडी इन चीज़ों का आपने ख्याल रखा हुआ हो। सादी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू वुड लाइक टू डू, राइट, फॉर अ ट्रेनिंग सेंटर। तो इसके बारे में बताओ, ये क्या प्लान्स हैं? ये प्लान इस तरह है कि पाकिस्तान में मैंने जब से स्टार्ट किया तो हमने सबसे ज़्यादा फुकदान रहा है कि हमें फ़िटनेस लेवल का मसला रहता है। स्पेशली मार्शल आर्ट्स प्लेयर्स को फ़िटनेस बहुत हाई लेवल की चाहिए होती है। और लाइक राइट नाउ एज बीइंग कराची, तो मेरा ख़ुद का कोई क्लब नहीं है। ऑलरेडी हमारा एक ओल्ड क्लब है लियारी के अंदर, उसमें एक लिमिटेड एक्सेस के लोग आते हैं। उसके अलावा मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे कराची सेंटर में या कहीं पे भी बहुत सारे स्टेडियम्स हैं, हॉकी स्टेडियम्स हैं, क्रिकेट स्टेडियम्स हैं या फुटबॉल्स हैं, उसी के अंदर कोई छोटी सी जगह मिले जहाँ पे मैं बच्चों को ट्रेन कर सकूँ, जो आने वाली यूथ ओलंपिक्स है या फ्यूचर जनरेशन है उनके साथ काम करूँ, ताकि सादी अब्बास के जाने के बाद और सारे सादी अब्बास या उससे भी आगे लड़के मेडल ले सकें। यहाँ पे कहानी या चैप्टर क्लोज ना हो जाए। सो दैट्स व्हाट माय एम इज़ कि मैं अगर कराटे ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे बाद मैं ऐसा कुछ करके जाऊँ जो अचीवमेंट मैंने नहीं हासिल की वो बच्चे हासिल कर सकें। और सादी, मेरे ख्याल में अब ज़्यादा अहम हो गया है, यानी इतना अरसा जब हमने घरों में गुजारा है, पहले पेरेंट्स शायद ये समझते थे कि बच्चा स्कूल जा रहा है वहीं पे भाग दौड़ को करिकुलर हो जाएगी, लेकिन ये जो 4-5 महीने का हमने अरसा गुजारा है, हम सब की अपनी मेंटल वेलबींग के लिए फ़िज़िकल फिटनेस एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इफ़ यू कैन पुट अ सेंटर टुगेदर, मेरे ख्याल में दैट वुड बी अ ग्रेट सर्विस। कुलसूम, आई थिंक द सेम अप्लाइज फॉर वुमेन। ख़वातीन भी अपनी फिटनेस का, फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखें एंड देन इंशाल्लाह ताला व्हेन थिंग्स विल रिज्यूम, मैं चाहूँगी कि हमारी हुकूमत की तरफ से भी, ब्रांड्स की तरफ से भी हमारे चैम्पियंस को सपोर्ट हो टू अगेन गो टू द क्वालिफायर्स एंड विन टाइटल्स फॉर पाकिस्तान इंशाल्लाह। एंड पे यही कहना चाहूँगी कि लाइक जैसे सादी ने कहा कि गवर्नमेंट से वो अपील कर रहे जगह के लिए, सो जैसे लाइक मैं गुलस्तान जौहर में रहती हूँ, लियारी जाके ट्रेनिंग करना इतना दूर, और ज़ाहिर है जो कराची के सम टाइम हालात ठीक नहीं होते, आप चाहो ट्रैवल करके वहाँ पे जाकर ट्रेनिंग करना, सो बहुत मुश्किल है सम टाइम। लेकिन उसके बावजूद मैं गवर्नमेंट से, जो कि सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा अपने प्लेयर्स की तरफ थोड़ा तवज्जो दे, और स्पेशली जो मल्टी नेशनल कंपनीज़ है, ब्रांड्स है, मैं किसी गेम्स के अगेंस्ट नहीं हूँ। आप लोग जस्ट आगे आते हैं, जस्ट क्रिकेट को स्पॉन्सर करते हैं, सो आप बाकी स्पोर्ट्स को भी स्पॉन्सर करें। जैसे मार्शल आर्ट्स में बहुत टैलेंट है, अगर आप स्पॉन्सर करेंगे, और जैसे फर्स्ट टाइम कराटे ओलंपिक में इंक्लूड हुआ है, हम जाएंगे ओलंपिक राउंड जो क्वालिफाइंग राउंड है हम उसमें जाके खेलेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि हम क्वालिफाई कर सकें। एब्सोल्युटली। और कुलसूम, मेरे ख्याल में जिस तरह अब सिर्फ अगर कराची शहर की वुसअत की बात की जाए, आबादी की बात की जाए, ये शहर इतना बड़ा हो गया है कि एक साइड पे अगर बारिश होती है तो दूसरे इलाके में नहीं होती। तो आप सोचिए कि जब बादलों को आने जाने में मसला हो रहा है तो प्लेयर बेचारे से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी भी इलाके में रहे तो एक ख़ास जगह ट्रेनिंग करने के लिए जाए। एटलीस्ट हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कराची शहर की अगर से बात की जाए तो जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अपने अपने सेंटर्स होने चाहिए, ताकि कहीं पे भी किसी ख़ास इलाके की वजह से एक प्लेयर ये महसूस ना करे कि मैं एहसास महरूमी का शिकार हो रहा हूँ या मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। आखिर में वंस अगैन ईद मुबारक टू बोथ ऑफ यू एंड इट इज़ ऑलवेज सच अ प्लेजर। मैं कहती हूँ कि इस वक्त ने वाकई हमें आजमाया है, लेकिन हमने अपने चैम्पियन से, इन नौजवानों से सीखा है जिनकी एक बड़ी, मेरे ख्याल में जैसे सादी ने कहा कि 3-4 साल अगर आप एक काम के लिए मेहनत कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है ये हज़म कर पाना कि जी यू नो थिंग्स हैव नॉट वर्कड आउट। लेकिन इसमें अल्लाह ताला की कोई मसलहत है। मुझे पूरी उम्मीद है कि दे आर गोइंग टू मेक अस इवन मोर प्राउड इन द डेज टू कम। सो वंस अगेन थैंक यू सादी, थैंक यू कुलसूम फॉर बीइंग हियर। हम बढ़ते हैं जी एक ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल देखते रहिए। ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ईद उल अज़हा स्पेशल प्रोग्राम और ख़ास बात यह है कि हमने जिस तरह के हालात को फेस किया उसमें हुकूमती इंतज़ामात और ख़ास तौर पे जो हमारे चुने हुए नुमाइंदगान हैं उनकी परफॉर्मेंस को लेकर मेरे ख्याल में ऐसा लग रहा था हमने दूरबीन से उनको जांचा है, इवैल्यूएट किया है कि क्या सही इकदामात लिए जा रहे हैं या नहीं। लेकिन वर्ल्ड ओवर अगर बात की जाए, जिस तरह की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी, किसी के पास भी कोई परफेक्ट प्लान नहीं था। फिर ऑफ कोर्स हमारे अपने जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ थे उसने शायद सिनेरियो को और ख़राब किया। लेकिन आज ज़रा इन उमूर पे बात भी की जाएगी। इनके तवस्सुत से आपको एक दफ़ा फिर तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि एहतियात से काम लें। अभी भी कोविड-19 का जो ख़तरा है, जो उसका थ्रेट है, वो अपनी जगह उसी तरह कायम है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कमी आई है, लेकिन हम एहतियात को छोड़ नहीं सकते। और इसके अलावा इन हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से पूछेंगे कि इनकी ईद कैसे गुजर रही है। तो सबसे पहले हमारे कराची स्टूडियोज़ में हम वेलकम करना चाहेंगे शहजाद कुरैशी को। आप जानते हैं कि ही इज़ एन MPA एंड ऑफ कोर्स लिंक्ड विद PTI। अस्सलाम वालेकुम शहजाद, ईद मुबारक। ईद मुबारक। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बहुत कैसी गुजरी ईद? और ईद से पहले जिस तरह हम देख सकते हैं कि एक के बाद एक चैलेंज आता गया है शहजाद। यानी ईद उल फितर की बात की जाए तो वी हैड द प्लेन क्रैश व्हिच वाज अगेन इन कराची। फिर अगर इस दफ़ा की बात की जाए तो अर्बन फ्लडिंग, जिसकी पहले ही वार्निंग थी, लेकिन बहरहाल जी बहुत बड़ा एक नंबर था शहरियों का जिसको मुश्किल से गुजरना पड़ा। ईद का सा समा लगा भी या बस मुश्किलात को ही हल करते रहे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब से हम पॉलिटिक्स में आए हैं, स्पेशली मैं ये समझ चुका हूँ कि हमारी ईद लोगों के दरमियान ही होगी। चाहे वो आपने जिस तरह से कहा कि कोई पैनिक की सूरत हाल हो, कोई पैंडमिक हो, कुछ भी हो, हमारी ईद खुशी भी हो ना, तो हमारी ईद आपको पता है आवाम के साथ ही होती है। शुरू के 3 दिन उसी में गुजरते हैं, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो। बड़ी ईद में आपको पता है आलाइशें और ये पूरे इंतजामात आपको इंतज़ामिया के साथ देखना होता है, क्योंकि एट दी एंड ब्लेम पब्लिक नुमाइंदे पे ही आता है कि आपने कहाँ थे आप, पूरा शहर आपको पता है इस वक्त है। और रही बात कोविड की, तो आपको पता है कोविड जब से पाकिस्तान में आया है, ओवरऑल आप इंटरनेशनली भी यूरोपियन कंट्रीज़ देखें, अमेरिका देखें और दूसरे हमारे सराउंडिंग में जितने हैं, आपका इंडो पाक और ये सारे उसमें देखें, तो सब में परेशानी आई है। लेकिन मैं ये अल्लाह का फिर भी शुक्र अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे पाकिस्तान के हालात फिर भी उस तरीके से ख़राब नहीं हुए। आप अगर उसमें अमवात के हवाले से देख लें, आप उसके हवाले से, हालांकि हमारे पास इंतजाम मुकम्मल नहीं थे, और जिस तरीके से आपने पता है हमारे यहाँ बेरोज़गारी और जिस तरीके से पूरे मुल्क की सूरत हाल थी, तो आई थिंक क्रेडिट गोज़ टू आवर प्राइम मिनिस्टर कि उन्होंने जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो कॉन्सेप्ट दिया, उससे क्या हुआ कि लोग रोजगार पे भी जाने लगे और इससे इस बीमारी का मुकाबला किया, ना कि घरों में बैठ गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं शहजाद, और होप मेरे ख्याल में रहनी चाहिए। और ख़ास तौर पे चाहे आपके सियासी इख्तलाफ हमें रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए या हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। लेकिन रुबीना जी, जो पेंडेमिक से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, साइंसदान ये कहते हैं कि शायद ये तो ड्रेस रिहर्सल है, इससे भी ज़्यादा कोई भयानक वायरस आ सकता है दुनिया में, और उसको लिंक किया जा रहा है। अमेरिका तो बाकायदा लेजिस्लेशन लेके आ गया है वेट मार्केट्स के खिलाफ, जो कि उनको लगता है कि चाइना में ज़्यादा काम करी है, जहाँ पे जिंदा जानवर को बेचा जाता है, उसको ज़िबा किया जाता है। हम यकीनन सुन्नत इब्राहिमी को फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन क्या हम इस तरीके कार को बेहतर नहीं बना सकते कि हम इस वक्त तो जिस तरह की हाइजीन की कंडीशंस हैं, मानसून भी है, व्हाट कैन बी डन? 12 साल आप लोगों को सिंध में हो गए हैं, 70 साल मुल्क को बने हुए हो गए हैं, लेकिन चीज़ें हैं कि बेहतर नहीं हो रही। बिल्कुल सिद्रा, क्योंकि जिस तरह से वक्त गुजरता जाता है उसी तरह से चीज़ें मॉडर्न होती जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारे यहाँ जो है हमारे माशरे में अभी तक हम जो है वो जो पुरानी रिवायत है, वो जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ही फॉलो कर रहे हैं। सही। कुछ जो है वो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि अभी दुनिया बहुत आगे जा चुकी है और हमें उसी तरह से जो है बहुत सारी ऐसी जो है वो फ्रेंचाइज है या बहुत सारी ऐसी जिस तरह से कुर्बानी का जो एक वो प्रोसेस करके वो आपको जिस तरह से बाहर के मुल्कों में होता है कि वो खुद ही आपको पूरा साफ करके और कुर्बानी करके जो है वो उसको आपको के हवाले कर दिया जाता है। तो वो अगर हम उन कस्टम्स को जो है वो फॉलो करें हमारे मुल्क में भी, तो बहुत सारी चीज़ें जो खासतौर पर आप देखें कि जो सड़कों पे हमें आलाइशें नज़र आती हैं और जिस तरह की एक जगह जगह जो वो कुर्बानी के बाद जो सड़कें जो जिन हालात से जो हम लोग गुजर रहे होते हैं, तो उससे बजाय इसके कि हम अच्छा, लेकिन अब तो हेल्थ हैजर्ड है ना, यानी
हमें कहा यह जा रहा है कि खुदा ना खासा इसके बाद जो नेक्स्ट वायरस आए वो तो आएगा इसी वजह से। और इस दफ़ा भी कहा गया था हमने SOPs बना ली मवेशी मंडी के लिए। क्या कहेंगी कनीज़ फातिमा जी कि आप इस्लामाबाद शहर में हैं, वहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मवेशी मंडी तक SOP बनी हुई है, लेकिन जब वहाँ से आप जानवर कुर्बानी का लेके तो आप उसी गली मोहल्ले में आए हैं। वही सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में, चाहे कराची से लेके पेशावर तक हम एक ही तरह के नज़ारे देख रहे हैं। क्या इसमें बेहतरी नहीं आ सकती? ना, डेफिनेटली इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, लेकिन बात यह है कि सुन्नत इब्राहीमी का जब हमारे जहन में कॉन्सेप्ट आता है तो बेसिकली जानवर को घर लाना और उसको कोई 2-4 दिन रखना और उसके साथ जो आपकी एक फीलिंग डेवलप होती है देन उसकी कुर्बानी करना, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। अगर मतलब आप कुछ लोग ये है कि हाथ से ख़ुद कुर्बानी करते हैं इस जज्बे के तहत, तो जब हम इन चीज़ों का, लेकिन बात यह है कि जहाँ पे ये चूँकि ईद हमारी ना जो पहली ईद थी ईद उल फित्र ना ईद उल ज़ुहा, ये पहले जैसी ईदें नहीं हैं। आप इनको नॉर्मल ईदें पहले वाली नहीं कह सकते जो हमने बचपन में देखी हुई हैं, चूड़ियाँ और मेहंदियाँ और अरेंजमेंट्स और मतलब महीना पहले हम शुरू हो जाते थे, ये वैसे वाली नहीं है। हमें कोशिश करें कि SOPs के साथ जो गवर्नमेंट ने बताए हुए, चूँकि वो हमारी बेहतरी के लिए हैं, सो दैट्स वाई हमें उन पे अमल भी करना है और दूसरों को भी बताना है। और जब हम मवेशी मंडियों में जाएँ तो हम कोशिश करें कि SOPs का ख्याल रखें और जो वहाँ पे लोग पुलिस वाले या ट्रैफिक पुलिस वाले तैनात है लोग उनसे भरपूर ताबन करें। बिल्कुल सही। बहुत दफा ये देखा जाता है कि वहाँ लोग उनके साथ, मुझे बढ़ना पड़ रहा है, हमारी अवामी नुमाइंदगान दे कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। और मेरे ख्याल में हम सभी एक दिन और बचा है जी, अभी तीसरे दिन भी लोग कुर्बानी करते हैं, तो इन SOPs को बिल्कुल आप मद्देनज़र रखिए। और ख़ास तौर पर अगर आपका दिल चाह भी रहा है कि हमेशा की तरह एक इज्तिमाई कुर्बानी हो गई है, गोश्त बांटना चाह रहे हैं या अपने रिश्तेदारों में जाना चाह रहे हैं, अगर कोई मना कर दे या आपसे भरपूर इसरार करे कि आप अपने SOPs को फॉलो करें, ग्लव्स पहने, मास्क पहने, तो उस पर बुरा मनाना नहीं चाहिए। आई थिंक ऑन दैट नोट लेते एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद मुबारक मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से। हम शामिल गुफ्तगू हैं हमारे साथ अवामी नुमाइंदगान और हम जान रहे हैं कि उनकी ईद कैसे गुजर रही है। अच्छा, रेजिस्टेंस भी है बाय द वे। एक तरफ हम हुकूमत को ज़िम्मेदार ठहराते हैं कि ईद है, आपने फ़लाना काम नहीं किया। मिसाल के तौर पे अभी आलाइशों का ही जिक्र हो रहा था, तो हम सब लोग इस बात पे शिकवा करेंगे कि हमारे गली मोहल्ला या जहाँ पे भी डंपस्टर है उसको सही नहीं किया गया। लेकिन हम क्या अपनी ज़िम्मेदारी, अपना रोल पूरा करते हैं? मेरे ख्याल में वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े सवालिया निशान हैं कि एक गली, एक मोहल्ला जहाँ पे कुर्बानी हो रही है, ना उसमें हमें इज्तिमाइयत नज़र आती है कि हम एक ही कोने में, या ना हमें ये नज़र आता है कि हम उसमें सफाई पे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हैं। तो सारा का सारा इल्ज़ाम मेरे ख्याल में हुकूमत को और इंतज़ामात को देना भी ठीक नहीं है। यहीं पर देख लीजिए बुशरा जी, आप ये देखें कि लाहौर में और पंजाब के दूसरे अजला में इलाकों में जब कहा गया कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होगा ईद उल अज़हा पे, तो ख़रीदारों ने, दुकानदारों ने भरपूर एहतजाज किया। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें मार्केट खोलने दें। क्या कहेंगी आप? देखिए, वही बात है ना कि बिकॉज पिछले ईद के ऊपर हमने आखिरी टाइम पे जो मार्केट्स खोली, जिसकी वजह से एक मेजर वेव आई और मेजर जो कहते हैं ना आपके ग्राफ के अंदर हाइटेंड नंबर्स आए, उसकी वजह से आई थिंक इट हैज बीन प्रोलॉन्ग। और वो लोगों के अंदर जो वो कॉल इट फाइनेंशियल क्रंच, कॉल इट वैसे भी अब आइसोलेशन एंड ऑल दैट, वो ना अब लोगों की ना वो मेरे ख्याल से जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना दैट हैज इंक्रीज्ड। बट हैविंग सेड दैट, कहने की बात ये है कि अब हमें एज वही बात है जो हमारे सामने एक एग्जांपल है कि हमने क्या किया ईद उल फितर पे, और अब हमें उन्हीं गलतियों को अगर हम दोहराएंगे तो ये और एक्सटेंड हो जाएगा फॉर अनदर 4 to 5 months। अच्छा, मैं वैसे आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए शहजाद ये पूछना चाहूँगी कि हर दफ़ा शेख रशीद साहब ना कुर्बानी की ईद से पहले की कुर्बानी का जिक्र करते हैं, इस दफ़ा उन्होंने कोई बात नहीं की ऐसी, तो कोई इस दफ़ा सियासी कुर्बानी नहीं दी जा रही? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। वो शेख रशीद साहब की तो आपको पता है वो खबरों में रहने की आदत है। हाँ। और वो कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर ऐड कर लूँ कि ये जो अब ईद आने वाली है, इससे मैं ये समझता हूँ कि इंतज़ामिया के साथ साथ आवाम की भी जिम्मेदारी है कि आवाम अपना रोल प्ले करे। स्लॉटर हाउस
टाइप की इंतज़ामिया को अरेंजमेंट करनी चाहिए और आवाम को उसके साथ ताउन करना चाहिए। एक बात तो ये है कि सुन्नत इब्राहिमी है, हर कोई चाहता है मेरे हाथ से जानवर ज़िबा हो, मेरे हाथ से हो, मैं उसको पालूँ, तो स्लॉटर हाउस में भी आप रख सकते हैं। जैसे कि अब मेरा जो एरिया है DHA CBC कैंटोनमेंट DHA, उसमें हमने स्लॉटर हाउस भी बनाए लोगों के साथ। इंशाल्लाह हमने पूरी एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाई है। इसी तरह अगर सब करें तो आई थिंक कि हम ये जो आपने निशानदेही की है ना कि आइंदा आने वाली बीमारी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। क्योंकि अगर हमने ये सफाई का, क्योंकि हमारा तो ईमान का हिस्सा है, सफाई निफ्स ईमान है, अगर हम सफाई की तरफ नहीं जाएंगे और आवाम उस पर ताउन नहीं करेगी या ये SOPs पे और जो क्या कहना सोशल डिस्टेंस पे नहीं करेगी, चाहे सियासत से बालातर होके, इस वक्त भूल जाएं कि कौन PTI का है, कौन PPP का है, कौन नून लीग का है। इस वक्त हमें इस बीमारी को जड़ से उखाड़ना है और इस मुल्क से इस वबा का खात्मा करना है, तो हमें ये सबको ताउन करना पड़ेगा और हम दुनिया में पीछे ना रह जाएं। देखें, जहाँ पे एक तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर लोगों ने इस बात का तहिया कर लिया है कि वेट मार्केट्स नहीं होंगी, या फिर हाइजीन का बेहतर निज़ाम कैसे होगा, या फिर जानवर को स्ट्रेस में नहीं रखा जाएगा, तो मेरे ख्याल में हमारा तो दीन ही हमें यही सारी सीख देता है, तो हमें इसको पहले अडॉप्ट करना चाहिए। बट कमिंग बैक टू द कॉमन सिनेरियो राइट नाउ, रुबीना जी क्या कहेंगी? इस वक्त लोग परेशान भी थे कि ईद की शॉपिंग उनके लिए बड़ी अहम होती है। पहला भी जो वेव, जैसे बुशरा ने कहा कि इसी वजह से आया था कि वो मैचिंग चूड़ियां लेने गए थे, घर में कोरोना लेके वापस आ गए। इस दफा क्या सूरत हाल आपने देखी? जी बिल्कुल, मैं यही कहूँगी कि क्योंकि ये एक बहुत एक सीरियस जो है वो इशू भी है, और बहुत जो है वो जो वबा जो है वो इस तरह की है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर जो है आपका गुजारा ही नहीं है। सो हमें बिल्कुल इस चीज़ को खासतौर पर, जैसे भाई ने कहा कि जो है वो हमें खुद एक हुकूमत तो जाहिर सी बात है SOPs बना देगी, और जो है लेकिन उसको फॉलो करना जो है वो आवाम का जो है वो काम है। और कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें अपनी सेहत का और खासतौर पर सफाई का जो है वो खुद हमें ख्याल रखना है। अच्छा, मेरा एक सवाल आप तीनों से होगा, ये तो हो गई आवाम की बात, इंतजामात की बात, लेकिन आप लोगों ने एक वो ईद भी तो गुजारी होगी ना जब आप लोग पब्लिक लाइफ में नहीं थे, जब आप सियासत में नहीं थे। तो ये जो अभी थोड़ी देर पहले जैसे शहजाद कह रहे थे कि अब तो ना ईद अपनी है, ना बकरा ईद अपनी है, ना रमज़ान अपना है, सब कुछ आवाम के लिए ही उस वक्त काम करने को, उनकी मुश्किलात को दूर करने को तरजीह दी जाती है। आप तीनों मिस करते हैं वो अपनी केयर फ्री वाली ईद जब सिर्फ आप होते थे और फैमिली होती थी? बुशरा क्या कहेंगी? Actually, it's a different feel altogether. But you see, when you're part of the government, और अगर आप एक ऐसे उसके मुकाम पे या ओहदे पे हैं जहाँ पे you're a source of inspiration for others as well, source of influence, और आपका एक responsibility का वो दायरा, और ये सब चीजें they come with the package. और you see, when you enter politics, तो you are mentally prepared कि अब it's not just you and your family. आपने time management करके सब चीजों को तरजीह देनी है। आपने आप अवामी नुमाइंदा हैं, आपने उनको भी, और मैं इस चीज का बड़ा मुझे हमेशा ये सवाल करते हैं कि हाउ डू यू मैनेज। मैं कहती हूँ कि अपनी प्रायोरिटी सेट रखें और अपनी टाइम मैनेजमेंट रखें, ताकि आप अपने घर एज अ वुमन, यू सी वी आर अ वेरी इम्पोर्टेंट इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ हाउस होल्ड। तो हमें घर पे भी टाइम देना है, लेकिन हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, हमने आवाम को भी टाइम देना है, बिकॉज वी आर रिप्रेजेंटेटिव। बहुत अच्छी बात कर रही हैं बिकॉज खुसूसी तौर पे कभी ना कभी जब तरजीहात का बैलेंस अप एंड डाउन होता है तो घर वाले सफ़र करते हैं। इस वक्त सारे लोग कह रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमें मौका मिल गया घर वालों से रिकनेक्ट करने का, सिवाय बेचारे हमारे अवामी नुमाइंदगान को इस बात का क्रेडिट भी नहीं देते। कनीज़ फातिमा जी, आप क्या कहेंगी? क्या आपको वक्त मिला टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली, या आपको लगा कि आपकी मसरूफियात आवाम की तरफ और ज़्यादा बढ़ गई? डेफिनेटली इस पेंडेमिक में, और वैसे जब से सियासत में आए हैं, अब फैमिली को मैनेज करना पड़ता है टाइम को हमें, क्योंकि पहले सारा टाइम घर पे और फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, लेकिन अब उस तरह से नहीं होता, क्योंकि हम एज अ लीडर रिप्रेजेंट भी कर रहे होते हैं
और अगर हमें कोई ओहदा मिला हुआ है या MPA हैं तो डेफिनेटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और है, और हमारे जैसे जो इलेक्शन अपने कंटेस्ट करते हैं हमारे जैसे लोगों का और थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हल्के को भी टाइम देना पड़ता है। तो मैं अगर अपना देखूं तो एवरी 15 डेज आफ्टर मुझे जाना पड़ता था अपने हल्के में। कोविड की वजह से हम थोड़ा सा उसको कम किया हुआ है, और विद इन SOPs अभी भी हमें इतना ज़्यादा, मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की है ख़वातीन की, पूरा पंजाब में देख रही हूँ। अभी मैं लास्ट वीक गई हुई थी अडियाला जेल, और जितने भी हमारे शेल्टर होम्स हैं, ओल्ड एज होम है, जहाँ पे हमारी ख़वातीन रेजिडेंट हैं, चाहे वो प्राइवेट हैं चाहे वो गवर्नमेंट है, उनको ना सिर्फ पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हाइजीन किट्स प्रोवाइड कर रही है, बल्कि मैं उनको ऑनलाइन सेशन भी हम कर रहे हैं, और मैं फिजिकली जाके भी सेशन देती हूँ। तो इस तरह से, और फिर आपको देखे टॉक शोज पे भी आना पड़ता है, प्रोग्राम में भी आना पड़ता है, तो हमारी तो ईद भी अपनी नहीं होती। अब ईद भी हम घर वालों से कम कर उनके साथ मना रहे होते हैं, हम पब्लिक के साथ ज्यादा कर रहे होते हैं। क्योंकि अच्छा यहाँ पे क्योंकि खवातीन पैनल में ज्यादा हैं, तो ऑन अ लाइटर नोट आप लोगों से पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, आप समझे कि जी आपने बड़ी जबरदस्त बहस की है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, और लोगों को कायल किया है, और कोई जबरदस्त लेजिस्लेशन पास किया है। घर वालों ने कभी ये कंप्लेन की है कि ये सब चीजें तो अपनी जगह, लेकिन आज आपने खाना सही नहीं बनाया या आपकी तवज्जो इस तरफ नहीं थी? ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है रुबीना जी? जी बिल्कुल, बहुत दफा हुआ है, और मैं इस चीज को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि जब मैं पॉलिटिक्स में आई थी तो उस वक्त जो मेरा बड़ा बेटा था वो 6 मंथ का था, और वो मतलब बड़ी अर्ली एज में जो है वो मैंने पॉलिटिक्स में, और स्पेशली जो है वो पार्लियामेंट जैसे फोरम से मैंने स्टार्ट किया आफ्टर मेरी वादा। सो उसमें जो है बच्चे मेरे जो वो एक ग्रोन अप चाइल्ड होते हैं, ग्रोन अप एज होती है, उसमें जो है वो बहुत सारी चीजें मैं मिस करती हूँ। लेकिन अब जो है मुझे अच्छा भी फील होता है कि जब मेरी बेटियां माशाल्लाह से टीनेजर हैं, और उनके साथ एक कोविड की वजह से, और स्पेशली जब ईद होती है तो ईद हमेशा मेरी लाड़काना में मुझे जाना होता है, क्योंकि वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कॉन्स्टिट्यूंसी है, और फिर वो उसको लुक आफ्टर करते हैं, और बिलावल भुट्टो साहब के साथ वो सारा पार्टी का एक पॉलिटिकल लीड होती है स्पेशली हमेशा। लेकिन अब जो है वो बहुत अच्छा, बच्चे भी कह रहे हैं कि हाँ बिल्कुल जो है चले, कोविड ने ये तो किया। कुछ पका रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक्स फॉर द क्या कह सकती हूँ मैं कि इतना जबरदस्त। बस देखो, दोस्त के काम आते हैं। आई जेन्युइनली फील दिस वे अबाउट यू वर्दा, और आपकी जो स्माइल है ना उसको देख के हम वैसे ही दिल बाग बाग हो जाता है। क्या बनाने लगी हैं? मैं बनाने लगी नहीं हूँ, मैं बना रही हूँ ऑलरेडी, और आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी तंदूरी चॉप्स। ज़बरदस्त, सही। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने फ्राई करी है, बहुत आसान रेसिपी है इसकी। चॉप्स हर कोई बनाता है, हॉट फेवरेट डिश होती है ये ईद उल अज़हा पे, और ख़ास तौर पे चॉप्स जो हैं वो सबसे अलग कर दी जाती हैं। ये देख सकते हैं आप, क्रिस्पी चॉप्स हैं तंदूरी फ्लेवर के साथ। इसकी रेसिपी आप नोट कर लीजिए, इसकी थोड़ी सी मेहनत आपको लगेगी, लेकिन बहुत मज़े की बनती हैं। इट्स वर्थ टू ट्राई। आप इसमें क्या करिए, आप चॉप्स ले लीजिए, तकरीबन आधा किलो या 1 किलो के करीब आपकी चॉप्स जो होंगी। उसमें आपने एक पॉट ले लेना है, क्योंकि हमें चॉप्स को इसमें पहले गलाना है। आपने प्याज लिया, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया, नमक डाल के और लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने जो है चॉप्स को उबाल लेना है कि वो हल्की सी गल जाएं। तो इससे क्या होगा, प्याज का टेस्ट जो है फ्लेवर उसमें आ जाएगा चॉप्स में। जब वो बिल्कुल हल्की सी गल जाए तकरीबन, तो फिर आपने उसको निकाल लेना है। उसके बाद पानी ड्राई कर लीजिए, इतना पानी डालिए कि वो मसाला बन के चॉप्स में लग जाए, वरना फिर आप उसको स्ट्रेन आउट कर लीजिए। और फिर आपने लेना है 3 to 4 टेबलस्पून ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट का मतलब एक गाढ़ा दही आपने लेना है। अगर आप चाहें तो घर में ही आप जो नॉर्मल योगर्ट आप यूज़ करते हैं उसको आप मलमली कपड़े में जो है वो बांध के लटका दें 3-4 घंटे के लिए, या स्ट्रेनर में रख दें, तो वो सारा पानी निकल जाएगा और एक गाढ़ा दही आपके पास जो है वो आ जाएगा। उसमें आपने नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर ये डाल के आपने, और तंदूरी मसाला आप घर में ही बना सकते हैं, पहले ही बताया है आपको, वरना इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप वो ले लीजिए 1.5 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड करिए, थोड़ा सा ऑयल डालिए और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। और चॉप्स को आप उसमें कोट करके मैरिनेट कर दीजिए। ओवरनाइट करें तो बहुत अच्छा है, वरना कम से कम भी 1 घंटा इसको आप मैरिनेट करिए। उसके बाद आपने 2 अंडे ले रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं, जो हमने चॉप्स जो है वो मैरिनेट की हैं, उसको आपने अंडे में जो है वो डिप करना है और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट करके आपने फ्राई कर लेना है। इसको आपने डीप फ्राई करना है मीडियम हाई फ्लेम पे।
और उसके बाद इस तरह से जो है। और ये कितना टाइम chops लेती है की, वरदा इसको crispy brown। गलने में और ये में परफेक्ट टेक्सचर में आने में? देखिए चॉप्स जो है एक तो उसमें बिल्कुल कम ही गोश्त होता है तो वो बहुत जल्दी गल जाती है, और स्पेशली अगर आप उसको हैमर की मदद से जो है वो फ्लैटन कर लें तो वो बहुत जल्दी गल जाती है लाइक यूजली। और वैसे भी फ्रेश गोश्त होता है सिद्रा तो वो बहुत जल्दी ही गल जाता है लाइक 45 मिनट्स में। अच्छा, मैं ऑन अ लाइटर नोट में सोच रही थी वरदा, है। जैसे आपने कहा कि चॉप्स हॉट फेवरेट होती हैं और आपने कल भी चॉप्स ज़बरदस्त बनाई थी, आज भी एक चॉप्स का स्टाइल है, तकरीबन कितनी चॉप्स वाली रेसिपीज़ आपको आती होंगी? डिफरेंट आती हैं, बहुत सारी मसाला चॉप्स होती हैं जो मसाले के साथ बनती हैं, Yes. आप उसको रोटी से भी खा सकते हैं, ब्रेड क्रम से कोटेड होती हैं क्रिस्पी। कल जो हमने बनाई थी ड्राइड चॉप्स वो थी, बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज बहुत होती हैं। डिफरेंट। सालन भी अच्छा, बनता है आपके सामने chops का। मुझे ऑलपर्स भी नजर आ रहा है, व्हाट एल्स? ऑलपर्स इसका भी हमारे कुछ पास कुछ बनाने या ये आपने कहा कि जरा नहीं, ये देखिए ऑलपर्स इटसेल्फ जो है एक बहुत ही हेल्दी ड्रिंक है Complete। और एग्जैक्टली और ये फ्लेवर्स में है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में। हम कह सकते हैं इजीली ऑल द गुडनेस ऑफ ऑलपर्स इज नाउ अवेलेबल इन डिफरेंट फ्लेवर्स व्हिच इज चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी। ये रिच है, इसमें विटामिन रिच इन विटामिन ए एंड डी एंड कैल्शियम शामिल है इसमें, तो ये बहुत हेल्दी ड्रिंक है आपके लिए और इजी टू हैंडल है। आप बैग में डाल के अच्छा, इट्स एक्चुअली गुड फॉर मेंटल वेलबीइंग एज वेल। जब आपको पता है कि आपकी विटामिन ए और डी कम हो जाती है तो इसकी वजह से भी यू स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल लो, आपकी स्किन, आपके बाल, हर चीज़ डिस्ट्रेस फील करने लगते हैं। सो थैंक यू फरदा फॉर वंस अगेन रिमाइंडिंग, एंड दीज चॉप्स लुक यमी। हम ज़रा ब्रेक का इंतजार करते हैं और उसके बाद हम इस पे आएंगे। लेकिन जी हमारे साथ शहजाद मौजूद हैं। शहजाद, पूछना चाहूँगी कि आपको याद आती है सियासत में आने से पहले वाली ईद, जब सुकून था, जब सिर्फ बारबेक्यू का सोचना था, जब सिर्फ ये सोचना था कि चटाई आ गई, कसाई आ गया, बट दैट्स अबाउट इट? देखिए मैं भी क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और कराची आइट हूँ, तो कराची में तो आपको पता है ईद का जानवर 10-15 दिन पहले लेके आएंगे, उसे हाँ जी। घुमाएंगे, उसके बाद फिर उसको फिर कसाई का सुबह अरेंज करके फिर वो पूरी फैमिली का जमा होना ननियाल में, ददियाल में, पहला दिन ननियाल में, सेकंड डे ददियाल में, फिर सारे बहन भाई जमा होके फिर वो अब्बू का ये कहना कि वो कलेजी अलग से करो, वो पकाओ, वो टिपिकल वो जो आपको पता है जो फिर जब एक आपकी कराची मंगनी या का- शादी हो जाती है तो फिर समझाने के लिए रान बचा के रख लो, यानी वो सब चीजें। ये आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि ससुराल से रान क्यों आती है, हाँ। या किसी बहन के उसके ससुराल में रान क्यों जाती है। इस कॉन्सेप्ट का मैंने खात्मा किया। मैं क्या क्यों रान जा रही है, ये वही हो गया, एक रान जा रही है, एक रान वापस आ रही है। आपने क्या भेजा? आपने दस्ती भेज दी ज़फा। नहीं, मैं देखिए हमारा तो ये है कि माशाल्लाह हम सारे भाई मिलके हाँ। कुर्बानी करते हैं, फिर इसी तरह वाइफ के भी वहाँ पर एक दिन वो होता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो हाँ इलेक्टेड जी। नुमाइंदे हैं जी, वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, सही। नामुमकिन है। हमें अचानक से कॉल आती है, रात को 3 बजे कॉल आ गई, 2 बजे आ गई, किसी का भी कोई मसला हो गया, हम मना नहीं कर सकते। अच्छा, और ये मैं है आपको कि बता दूं, अगर फोन आप- कॉल 24 घंटे 24/7 Absolutely। 7 डेज वीक आपको फोन कॉल, और आप ना उठाएं। अच्छा, एक ये चीज शहजाद, ये तो आप बात कर रहे हैं जो अवाम की अवामी राब्तों की बात कर रहे हैं, आप लोगों के आपसी रवाबित की भी तो बात करें ना, कि अगर किसी सीनियर मेंबर ने किसी अलग पॉलिटिकल पार्टी के आपको इशाइये पे बुला लिया, आप वहाँ नहीं जाते तो आपने तो समझा कि शायद आप मसरूफियत की वजह से या थकन की वजह से मना कर रहे हैं, पता चला टीवी ऑन करके देखा तो उस पर ऑलरेडी हेडलाइन बन चुकी है या टिकट चल रहे हैं इस बात के। उसके बारे में क्या कहेंगे बुशरा जी? कभी ऐसा हुआ है कि कोई इशाइया अवॉइड किया हो और बात का बतंगर बन गया हो? नहीं, नॉट रियली। आप ज्यादा पॉलिटिक्स माइक्रोस्कोप के अंडर आई हुई है, बिकॉज ऑब्वियसली वो जो एक नई तब्दीली की हवा आई हुई है, तो वो हर कोई चाह रहा है कि कोई ना कोई छोटी से छोटी चीज को लेके तो हाईलाइट करें। ये तो पहले इट वाजंट दैट क्या कहते हैं ना, क्रिटिकल। यस, आप जो है हर एक्शन पे, हर मेंबर पे जो है ना नजर गाड़ी बैठी है, मीडिया भी और अदर पार्टीज एज वेल। अच्छा, मुझे लगता है सख्ती भी ज्यादा आ गई है मिजाज में। रुबीना जी, कैसा लगता है कि जैसे आज हम ईद पे बैठे हैं तो हम ईद पे प्यार भरी बातें भी कर रहे हैं, पुरमसरत बातें करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक मिजाज ये बन गया है कि जिस वक्त अभी आपको लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे चारों को, अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज को यहाँ पे, तो वो समझ रहे होंगे कि आप बहस कर रहे हैं, किसी ना किसी बात पे आप लोगों की लड़ाई हो रही है। ये तासुर बन गया है अब तो। जी बिल्कुल, बल्कि लेकिन मैं ये कहूँगी कि इश्यूज अपनी जगह और तनकीद अपनी जगह, एक दूसरे की जाहिर सी बात है, अगर हम परफॉर्मेंस में तनकीद नहीं करेंगे तो बेहतरी भी नहीं आएगी, वो अपनी जगह होती है। लेकिन हम लोग इंसान हैं, हम लोग कोलीग्स हैं, हम आपस में दोस्त भी होते हैं, हम एक साथ बैठते हैं, एक साथ लेजिस्लेशन भी समटाइम्स बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे होते हैं। तो इश्यूज के ऊपर जाहिर सी बात है, अगर मेरी गवर्नमेंट में कुछ गलत हुआ है तो वो अगला जो अपोजिशन अपोनेंट है मेरा, वो उसको
आइडेंटिफाई करना जरूरी है और ये एक हेल्दी एब्सोल्युटली। कनीज जी, तभी बार बार कहा जाता है, और ख़ास तौर पे क्योंकि आप ख़वातीन नुमाइंदेगान को भी एक तरह से रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी प्रोटेक्शन की भी बात करती हैं, बड़ा ज़रूरी है कि हम अगर किसी से उसूली इख्तलाफ भी रखें तो उसमें ज़ातियात बीच में ना लेके आए, वरना फिर जब हम प्यार मोहब्बत से साथ बैठते तो एम्बैरेसिंग हो जाता है एक दूसरे को फेस करना। अच्छे अखलाक का मुजाहरा तो हर वक्त करना चाहिए, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, एजुकेशन आपको क्या सिखाती है कि मतलब अच्छा इखलाक जिस बंदे का है, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें वहाँ पे अगर 100 उसमें कोई खामियां भी हों तो अगर उसका इखलाक अच्छा है तो वो उस चीज़ को कवर कर लेता है। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने रिप्रेजेंटेटर हैं जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आपस में घुलना मिलना, हम बहुत दफ़ा शादियां भी हमने अटेंड की हैं दूसरी पार्टीज़ के लोगों की, और ये नहीं कि कभी किसी ने हमें कोई मना किया है कि आप वहाँ ना जाएं। हमारे तो बड़े अच्छे रिलेशन है, बुशरा के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा है, सादियाँ हैं इनकी बड़ी बेस्ट फ्रेंड है, और बहुत सी पीपल्स पार्टी की खवातीन हैं, PMLN से हैं, काफ से हैं, तो हम बहुत कम क्योंकि खवातीन होती हैं कई, मेरे ख्याल में जो आप लोगों के सामने चैलेंजेस हैं वो भी साझे होते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कम टुगेदर। पॉलिटिक्स का तो मतलब ही ये है कि एक साथ मिलकर चीज़ों का हल तलाश किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद, बुशरा, कनीज़, फातिमा और रुबीना जी हमारे साथ मौजूद होने का। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत मुबारक। हमारे साथ मौजूद थी शेफ़ वर्दा भी, मेरी तरफ से आपको भी बहुत ईद मुबारक। ज़बरदस्त रेसिपीज़ उन्होंने बनाई। अब जी हमारा प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है, लेकिन खूब इंजॉय कीजिए ईद को, लेकिन इस पुरमसरत मौके पे SOPs को मत भूलिए, एहतियात का दामन अपने हाथों से ना छोड़िए। आपसे इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।